वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, आपने ऐड ऑन वाला जो है मेरे ख्याल से इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर नहीं किया है किसी ने भी तो वो वीडियो जाकर ना देख लो। अच्छा, इस लेक्चर में ना हम बेसिकली अब क्या बनाएंगे, हम बेसिकली बनाएंगे लैंप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो मॉनिटर टेबल वगैरह बनाए हुए हैं इन सब को आपने हाइड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं ब्लेंडर 4.4 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब ये क्या कहते हैं अपना ऑफिशियली आज कल का रिलीज़ हो गया हुआ है 18 पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट ए दबा के और यहाँ से जाके आपने क्या करना है, यहाँ से जाके आपने एक सिलेंडर जो है वो क्रिएट कर लेना। ठीक है, और इस सिलेंडर के जो अपने वर्टिसेस हैं वो 24 कर देने हैं। अपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स की भी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे याद रखना है, यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी अगर आप चीज़ चेक करोगे ना, तो एक चीज़ तो हमारे से गलती क्या है, हमने इसका ओरिजिन नहीं सेट किया। तो मैं सिलेंडर को डिलीट करता हूँ, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं अपना कर्सर है, इसको पहले ओरिजिन पे ले जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट एस का बटन दबा के कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे। ठीक है, अब शिफ्ट ए दबा के आप क्या कर लो, एक सिलेंडर रख लो और उसके वर्टिसेस 24 कर लो। ठीक है, 1 का बटन दबा के कहाँ पे चले जाओ, फ्रंट मोड में। ठीक है, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ से रोटेट करना है अपने वाई को, आर का बटन दबा के वाई और 90 डिग्री की वैल्यू डाल दी तो रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जो वर्टिस है वो क्या हो गया, सॉरी सिलेंडर जो है वो क्या हो गया, रोटेट हो गया। ठीक है, तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ से आपने बेसिकली क्या करना है, मैंने क्योंकि माइक पकड़ा हुआ है तो टैब का बटन दबा के एडिट मोड में चले जाओ, और आपने क्या करना है, यहाँ से आप मेक श्योर के फेस वाले मोड में हो और ये वाला फेस आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मेरा ये वाला फेस है सिलेक्ट है। कंट्रोल बी का बटन दबाओगे तो आपको पता है क्या होता है, इससे बेवल होता है। ठीक है, तो अभी बेवल हमने करना है इसको 5 दफ़ा, तो एक ऑलरेडी है यहाँ पे, ये जो वाला है एक ऑलरेडी है, तो मैं उसका व्हील दबाऊंगा, एक, ये 2 हो जाएंगे टोटल, 3, 4 और 5। ठीक है, और यहाँ से आप इसको जितने अपने हिसाब से ड्रैग करके वो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल सेगमेंटेड 5 आ गए। ठीक है, बेवल का जो है ये हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला फेस जो है सिलेक्ट कर लेना है और अगेन आपने ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू में चले जाना है और ई का बटन दबा के आपने इसको ये एक लाइन और ये 2 लाइन तक आपने इसको एक्सट्रूड कर लेना। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिकली यहाँ से जो है एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, अब आपको पता है लैंप के अंदर बल्ब होता है और यहाँ पे नीचे स्टैंड भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपना करना, और हमेशा कोशिश करो जितनी ज्योमेट्री आप अच्छे तरीके से डिवाइड करोगे इक्वली, उतना ज़्यादा हमें आगे टपोलॉजी में और रीटपोलॉजी में आसानी होगी। आप फ्यूचर के कंसेप्ट हैं जैसे पढ़ोगे आपको आइडिया होगा। कंट्रोल आर का मैं बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मैं सेंटर में लूप कट सेंटर में लगाना है, तो आपको पता है क्या करना है, एस्केप का बटन दबा देना। ठीक है, कंट्रोल जी, तो यहाँ से कंट्रोल आर दबाऊँगा, तो अगर सेंटर में लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्केप का बटन, तो ये सेंटर में लग गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो लूप है इसको सिलेक्ट कर लेना, आल्ट का बटन दबा के, ये पूरे का पूरा क्या होगा, सेलेक्ट हुआ एज, क्योंकि एज पूरे का पूरे फेस में, तो इसलिए घबराना नहीं कि शायद आप फेस, आपने एज ही सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फ्रंट ग्राफिक में चले गए और यहाँ से इसको आपने एस का बटन दबा के यानी स्केल का बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी ऑल द वे ग्रिड का हाफ खींच लेना। ठीक है, यानी ये ग्रिड का मैंने हाफ खींच लिया यहाँ से, ये ग्रिड का। ठीक है, इसी तरह अब आपने इस लूप कट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से फिर एस का बटन दबा के इसको बिल्कुल उसके डायगोनल में ये इंक्लाइन बन जाए, ये थोड़ा सा इंक्लाइन बन जाए, तो आप ये देखोगे ये ऐसे इंक्लाइन बन गया। ठीक हो गया। और अगली जो चीज़ आपने क्या करनी है, अगली आपने इसको भी क्या कर लेना है, बेवल कर लेना है। ठीक है, तो कंट्रोल बी और यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने वो आपकी मर्ज़ी कितने वर्टिसेस, तो 5 वर्टिसेस काफ़ी हैं, तो ये बेवल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट कर लेना है फेस मोड में जाके। ठीक है, और आपको पता है आई का बटन दबा के आपने इसको इंसेक्ट कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है बल्ब इसके अंदर, लैंप के अंदर इधर बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो एक्सरे मोड में अब आप चले जाओ, मेक श्योर कि आपका ये फेस जो है वो सिलेक्ट हो, और यहाँ से 1 का बटन दबाओगे तो ये आपका कहाँ पे चला गया, आपको पता है फेस मोड में। ठीक है, सॉरी एक्सरे मोड में, वो फेस मेरा सिलेक्ट है। ई का बटन दबा के अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड किया, ऑपरेशन क्लिक करके परफॉर्म कर दिया। एस का बटन दबाऊंगा तो इसको मैं स्केल करूँगा इनवर्ड बल्ब की तरफ, तो ऑल ऑफ द वे अपने इसको यहाँ पे स्केल कर लेना, ठीक है। देन फिर ई का बटन दबा के इसको बाहर की तरफ, यहाँ तक आपको पता है बल्ब होता है थोड़ा सा आधा बार, तो यहाँ पे आपका ये जो बेसिकली बल्ब है वो क्या बन गया। यहाँ से एक्सरे मोड ऑफ कर दो। अच्छा, एक्सरे मोड ऑफ करने का जो शॉर्टकट की है वो आल्ट जी है। मैं आल्ट जी क्यों नहीं दबाता, क्योंकि मेरा साथ में आल्ट जी दबाऊंगा तो यहाँ पे शैडो मोड खोल जाता है एनवीडिया का, जिसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वो मैं नहीं दबा रहा था, वहाँ पे जाके कर रहा था, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आपने क्या करनी है, कंट्रोल आर का बटन दबा के तो आपने यहाँ पे लूप कट लगाना है, और वही सेंटर में लगाने के लिए आपने एस्केप का बटन दबा देना है, तो सेंटर में लग जाएगा। और कंट्रोल बी दबाने से पहले आपने क्या करना है, एस का बटन दबा के इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना, पता ना वो बल्ब का निकला होता है, स्केल करके थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब आप कंट्रोल बी दबाओगे और इसको जो है आपने बेवल कर लेना, ठीक है। और इसी तरह इस वाले फेस को भी आपने फेस मोड में जाके फेस सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का बटन दबा के आपने इसको ऑल द वे इसको भी आपने परफेक्ट। तो ये यहाँ से आपको पता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है ऐसा होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने लेट्स सपोज मैं यहाँ से एडिट मोड में जाता हूँ, तो यहाँ से आप देखते हो तो ये चीज़ ठीक है। और फिर अब आप दोबारा एडिट मोड में आ जाओ, और अब आपने इसको अंदर से भी एक लूप कट लगाना है, तो कंट्रोल आर का बटन दबा के तो यहाँ से आपको पता है सेंटर में लगाने के लिए एस्केप का बटन दबा दो तो ये सेंटर में लग जाएगा। और इसको भी एस का बटन दबा के थोड़ा सा बाहर की तरफ आपने स्केल कर लेना है, और कंट्रोल बी का बटन दबा के आपने इसको क्या कर लेना है, बेवल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एक बल्ब है वो थोड़ी सी उसने लैंप ने वो एक प्रॉपर शेप ली, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारा वो होता है ये लैंप होता है वो स्टैंड पे, तो यहाँ से अब हमने एक स्टैंड बनाना है, ठीक है। तो स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले सारी बात है हमें इसके कुछ फेसिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उन फेसिस को पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल कंट्रोल आर, तो यहाँ पे मैं जो है फेसिस का दबाऊंगा तो वो उसका व्हील एक, ये टोटल 2 हो गए, 3 4 5, ठीक है, और ये 6, ठीक है, और टोटल 8 हो गए, और ये 7 और टोटल 9 हो जाएंगे। अब इनको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे सेंटर में लगाने के लिए आपको पता है एस्केप का बटन दबा देंगे तो ये सेंटर में लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है कौन से मोड में, बॉटम मोड में, ठीक है। तो ये बॉटम मोड मेरा बेसिकली सिलेक्ट हो गया, यहाँ से बॉटम मोड सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपने वो जो ऐड ऑन इंस्टॉल किए तो उन ऐड ऑन में आपको पता है आपने क्या कहते हैं अपना लूप टूल वाला ऐड ऑन भी सिलेक्ट किया था। तो फेसिड मोड में फेस मोड में कन्वर्ट हो जाओ, यहाँ से 4 को फेसिस सिलेक्ट कर लो, 1 शिफ्ट का बटन दबा के रखो, 2 3 4, ठीक हो गया। उस काम को करने से पहले ना यहाँ से पहले क्या करते हैं, हम एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, और यहाँ से हम क्या कहते हैं आपको पता है जो बल्ब है आपको पता है थोड़ा सा रोटेट हुआ था, तो आर का बटन दबा के आप यहाँ से थोड़ा सा ठहरो कैंसिल करते हैं इस ऑपरेशन को, और यहाँ से फ्रंट मोड में जाते हैं, ये फ्रंट मोड से, ठीक है। फ्रंट पे खड़ा होता है, बॉटम से नहीं करना, फ्रंट मोड में जाना है। आर का बटन दबा के अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे नीचे, आपको पता है लैंप ऐसे होता है, थोड़ा सा रोटेट कर लो, ठीक है। और एन का बटन दबा के आप वैसी वैल्यू देख सकते हो, तो क्या वैल्यू है इसकी, हमने वाई पे रोटेट किया है तो 80 डिग्री है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब आप एडिट मोड में चले जाओ, और अब आप जो है बॉटम मोड में आ जाओ। तो यहाँ से अब आप जो है वो 4 जो पाथ हैं पार्ट हैं वो सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। और मेक श्योर यहाँ से मैं 1 का बटन दबा के फ्रंट मोड में, तो देखो वो नीचे चले गए। और यहाँ से अब ऑल द वे आपने क्या करना है, अब देखो हमने ना इसको डियागनल में जो है बेसिकली ऐसे करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जेड में डियागनल में आया, तो ई का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा ऐसे डियागनल में आ गया, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को बिल्कुल सीधे लगाना है, यानी ये जो बल्ब है इसको सीधे लगाना है, तो मैं ई का बटन दबाऊंगा, ठीक है, और देन 2 दफ़ा जेड का बटन 1 2, और अब इसको लगाऊंगा तो ये बिल्कुल सीधा लगेगा, ठीक है। और इसको ऑल द वे थोड़ा सा नीचे ले आओ, अब थोड़ा सा कैमरा, तो ये मेरा बेसिकली क्या यहाँ पे आ गया, नीचे हो के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पता है बल्ब ऐसे होता है, इसको तो यहाँ से
एडिट मोड में चले जाते हैं और यहाँ से इसको मैं पूरे का पूरा एज सेलेक्ट किया, जी का बटन दबा के और एक्स का बटन दबा के थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँगा, पता है ना ऐसे होता है। अब ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो गई। और फेस मोड में अब आप दोबारा चले जाओ और यहाँ से मैं अगर देखूँगा तो ये जो मेरे निचले वाले फेसेस हैं, ठीक है, तो इनको मैंने बिल्कुल ये देखो उभरे हुए हैं, तो इनको बिल्कुल सीधा करना है। तो वो तरीका क्या कर है, इनको सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, 1 2 3, तो ये शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है एस का बटन यानी स्केल का बटन दबा के देन जेड का बटन दबा के 0 दबा देना, तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और एंड आपका जो ऑपरेशन है उसको आपने परफॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये देखो आप बिल्कुल सीधे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो इसको है इसको भी बेवल करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका एज जो है इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से ये जो एज है इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से थोड़ा सा स्केल का बटन दबा के बाहर की तरफ, नहीं स्केल का बटन है नहीं, इसको यहाँ से डायरेक्ट बेवल ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिकली यहाँ से बेवल हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जो आपने पॉइंट रखने हैं वो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेगमेंट 6 और टोटल 6 कर देते हैं यहाँ से सेगमेंट। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपको पता है कि जो आपका वो होता है लैंप होता है वो यहाँ से उसका थोड़ा सा उभरा होता है और नीचे से वो बिल्कुल ब्रीक हो रहा होता है। अगर आपके घर में लैंप पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसको वो पतली सी तार बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये निचले वाले जो फेसेस हैं फेस मोड में चले जाओ, तो मेक श्योर कि आपके ये सिलेक्ट हों। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिए, ये फेसेस मैंने सेलेक्ट कर ली शिफ्ट के साथ। अब आपने क्या करना है बेसिकली, अब आपने करना है ये मेक श्योर आपके सिलेक्ट हो, कंट्रोल का बटन दबाना है और जो आपका नम लॉक के अंदर 9 के साथ प्लस का बटन है आपने उसको दबाना है, तो ये ऊपर की तरफ को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। 1 2 3 4 5, बस इतना, वो ऊपर वाले 2 छोड़ देना। ठीक है, और अब आपने यहाँ से एक्सट्रूड करना है, ई का बटन दबाया। अब देखना अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा ना तो ये ऐसे एक्सट्रूड हो रहा है, जबकि हमें ऐसे एक्सट्रूड नहीं करना। अब मुझे जब इसको एक्सट्रूड करना है तो मुझे एक्सट्रूड वाले टूल में जाके एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। अब मैं हैंडल को करूँगा ना तो वो देखो ब्रीक हो गया, यानी हर जो ये फेस है वो अपने नॉर्मल के अलॉन्ग जो है वो क्या हुआ है, एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है, ये तो अब अगर आप देखोगे तो ये देखो अपने नॉर्मल के अलॉन्ग ये एक्सट्रूड हुआ है हर जो है। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि मैं इसको करीब से कर लूँ थोड़ा सा मज़ीद, तो ये मेरी तार जो है ऐसे हो गई। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या हो गया, लैंप का वो बन गया जिसके ऊपर ये खड़ा होगा। ठीक है, डब्ल्यू का बटन दबा के डी सिलेक्ट करो और ऐसे डी सिलेक्ट कर लो। अब अगली जो चीज़ हमने क्या करनी है, इसके नीचे जिसके ऊपर ये खड़ा होगा तो सिंपल आप शिफ्ट ए का बटन दबाओ और बेसिकली आपने पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और अब आप शिफ्ट ए का बटन दबा के यहाँ से एक दोबारा सिलेंडर रख लो और एस का बटन दबा के पहले फ्रंट मोड में आ जाओ, सॉरी, ठीक है, पहले फ्रंट मोड में आ जाओ और यहाँ से एक्सरे मोड भी आप ऑन कर लो। ठीक है, एस का बटन दबाओ तो इसको थोड़ा सा, नहीं ऐसे नहीं, स्केल का बटन दबाना है, तो यहाँ से पहले हम इसको कंट्रोल जी इसको ऑन ही कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल जी करते हैं ताकि ये थोड़ा सा सीधा हो। और यहाँ क्या मसला है, स्केल का बटन दबा के हम इसको जेड में स्केल करते हैं, सॉरी स्केल और जेड का स्केल दबाते हैं, तो ये हाँ ऐसे, सॉरी, तो ये ऑल द वे आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। अब आप यहाँ से टॉप मोड में चले जाओ और एक्सरे का बटन ऑन कर लो। टॉप मोड में जाते हैं या फ्रंट में, ठहरो, हाँ फ्रंट मोड से आप जी का बटन दबाओ और ऑल द वे जेड की तरफ नीचे आ जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, ये हम यहाँ तक जो है ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आप टॉप मोड में जाके तो देख सकते हो कि आपका जो वो लैंप है वो कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल द वे आपने उसको फिर यहाँ से फ्रंट मोड में आ जाओ और यहाँ से एक्सरे मोड में जाके इसको जी का बटन दबा के एक्स की तरफ थोड़ा सा आगे, जहाँ पे अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना जहाँ पे ये होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा जो लैंप का होता है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। ठीक है, आप फील फ्री, आप जैसे भी इसको वो करना चाहते हो वो कर लो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से इस जगह पे आ गया। ठीक है,
और अब आप एक्सरे मोड ऑफ़ करो और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में चले जाओ और इसका जो टॉप वाला फेस है और शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाला फेस, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल बी से आप इसको क्या कर लो, बेवल कर लो। ठीक है, जो से ये बना होता है। ठीक हो गया। और ये हमारा बेसिकली जो है जिसके ऊपर ये खड़ा होगा जो लैंप, ये वाला वो बन गया। ठीक है, और एडिट मोड में दोबारा चले जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में सॉरी। अब आप इसी को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी और जेड की तरफ जो है आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर लो और यहाँ से इसको आप स्केल कर लो यहाँ से ऐसे, ये बेसिकली बटन बन जाएगा इसका। ठीक है, अब आपने इसको ऊपर लाना है तो यहाँ से एक्सरे मोड में जाके तो टॉप पे जाके तो ये जो आपको पता है आपका बटन है तो उस बटन को उसके करीब ले जो जी का बटन दबा के एक्स की तरफ को इसको हमने करना है तो यहाँ पे यहाँ तक। तो ये बेसिकली हमारा जो बटन है, चेक कर लो यहाँ पे, वो एक्सरे मोड ऑफ करो और यहाँ से आप फ्रंट मोड में जाके जी का बटन दबा के नीचे जेड की तरफ आप इसको ऐसे और फिर जी का बटन दबा के इसको एक्स का बटन दबा के ऐसे एडजस्ट कर लो। और ये आपका बटन जो है इसको थोड़ा सा आपने ऊपर उठाना है तो वो आप ऊपर उठा सकते हो। वो कैसे, मैं जस्ट इसको फ्रंट मोड में ही होता हूँ और यहाँ से जी का बटन दबा के जेड का बटन दबा के इसको ऊपर की तरफ और थोड़ा सा फिर इसको एक्स का बटन दबा के इस तरफ ले जाता हूँ ताकि जो बटन आपको पता लगा होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, फील फ्री, आप जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ से भी डंडे पकड़ के भी आप कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। वो मैं सिर्फ शॉर्टकट इसलिए यूज़ करता हूँ। तो ये हमारा बटन जो है बेसिकली लग गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते। वो असल में बेवल का जो होता है ना वो उसकी वजह से होता है बाज़ का, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ से आप एन का बटन दबा के ऑन करोगे तो इसका मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 पे सेट करना। ये देखो इसकी रोटेशन जो है वो सारी, तो यहाँ से आप ज़ीरो कर लोगे पोजीशन, सॉरी वो ज़ीरो कर लोगे तो ज़ीरो में चले गया, इसको नहीं छेड़ना सॉरी। ये स्केल वाली पोजीशन तो मैंने कहा था, इसके लिए आपने क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट कंट्रोल ए और स्केल को क्या कर देना, सेट कर देना, ये 1 पे हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मैं ना अगले लेक्चर में हम इसकी बनाएंगे, तार बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो है आप क्या करो, इसकी ग्रुपिंग कर लो। तो वही सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लो, फिर इसका बटन सिलेक्ट कर लो और देन फिर ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और कंट्रोल पी का बटन दबा के ऑब्जेक्ट को कीप ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, और ये यहाँ पे आपने न्यू कलेक्शन क्रिएट करके उसका नाम क्या रख दो, लैंप। ठीक है, और इस लैंप को उसका चाइल्ड बना दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा ये दोनों भी हैं, इन दोनों को भी आपने करना है। तो ये लैंप जो है हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और उसमें फिर मज़ीद इसको वायर बनाते हैं।